तो दोस्तों अभी हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस separated by a very small distance and having equal in magnitude। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए। दे मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, and separated by a very small distance। Such arrangement of charges known as electric dipole। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल जो मोमेंट होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव and is denoted by a symbol P vector। The magnitude of charge into separation। This is the expression for dipole moment। The arrangement is known as dipole and the measurement of the dipole using a factor P vector, which is nothing but the product of a magnitude of charge and the separation between the charges known as a dipole moment। So now how to calculate dipole moment of a multi-charge system? Say the basic example कि मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कोई सेटअप है, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो -2 क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस r है। तो इसका हमें डाइपोल मोमेंट निकालनी है। तो बहुत आसान हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेट चार्ज का सम जो है वो 0 है, क्यू और -2q। हमें देखेंगे कितने डाइपोल फॉर्म होंगे। ये q और ये -2q, ये -2q अपना एक -q इसके साथ शेयर करेगा और एक -q इसके साथ शेयर करेगा। तो -q और q मिलके माइनस से प्लस के तरफ एक डाइपोल मोमेंट बन सकता है like this is P1 which is equal to Q into R, Q into separation। तो सेकेंड डाइपोल मोमेंट वो जो होगा वो ये -q और इस q के बीच में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इस -q का एक तो इसके साथ शेयर हो चुका है, दूसरा -q इसके साथ शेयर करके एक यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और बनेगा। दिस इज P2, राइट? Q into R। उसके बाद नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर एडिशन कि दो डाइपोल मोमेंट है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेपरेट बाय 60 डिग्री एंगल। तो रिजल्ट क्या होगा भाई? रिजल्ट होगा 2p cos थीटा बाई 2। ये हमने क्लास 11 में सीखा होगा। इफ टू वेक्टर्स आर at angle theta and they have equal magnitude, then the resultant is 2a cos theta by 2। So the resultant will be 2p cos 30, 60 upon 230। What is p? qr cos 30 root 3 upon 2, 2 it cancelled, qr root 3। This is the dipole moment। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है इस सेम चीज को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। सम ऑफ q इंटू आर का ये डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ q इंटू आर कर देंगे रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ओरिजिन, तो हमें क्या मिल जाएगी? डाइपोल मोमेंट। चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये सेम सवाल होता, यहाँ पे -2q, यहाँ पे q, यहाँ पे q होता r। तो किसी भी एक पॉइंट का ओरिजिन चूज कर लो। जैसे मैंने इसको ओरिजिन चूज कर लिया 0,0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये ओरिजिन है तो ये r/2 x में है और y में इतना ऊपर है, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये r sin 60 है, मतलब √3 r/2। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है, ठीक है। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो होगा q इंटू आर का सम। सो यहाँ का चार्ज कितना है? -2q
और कोऑर्डिनेट कितना है x की वैल्यू 0 है, इसका काम खत्म। प्लस दूसरा चार्ज है q, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है r, x में इसलिए r आई का, बिकॉज यहाँ पे वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसके y में कुछ भी नहीं है, इस वाले q को देखते हैं। q इसका r/2 आई कैप में है और फिर y कैप j कैप में भी है, q √3/2r j कैप। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सेम आंसर आता है क्या। ये पार्ट 0 हो गया, ये कितना है QR आई कैप और ये QR/2 3r/2 आई कैप प्लस 3 ठीक है। ये वैल्यू आई है, घबराना नहीं है भाई, ये मैग्नीट्यूड निकाला था मैंने, ये विथ डायरेक्शन आई। तो इसको एक काम करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितने होगा, r3/2 तो सेम ही है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, r3/2 बाहर चला जाएगा, है ना, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सो r3/2 ये कितना होगा दोस्त, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 12 कितना होता है 2 × √3, 2 कट गया, √3 r³ आ गया, सेम आंसर आया। चलो, अगर कोई दूसरा भी सवाल रहता तो हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान लीजिए एक और ऐसा रहता, यहाँ पे कोई चार्ज है 2q, यहाँ पे कोई चार्ज है q, यहाँ पे कोई चार्ज है q, है ना, और भी कोई दो, मान लो यहाँ भी कोई चार्ज है, इसकी वैल्यू 3q देते हैं, ठीक है, यहाँ भी देते हैं -2q। नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना, 3q और q 4q और ये हो गया -0। अब मुझे क्या करना है, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। अब कहीं भी यहाँ का ओरिजिन पकड़ लो 0 0, मान लो सारे वैल्यू a है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, इस बंदे की कोऑर्डिनेट -a,0, इसकी हो जाएगी a,0, इसकी हो जाएगी 0, -a, xy एक्सिस है, और इसकी हो जाएगी 0, a। बस अब नेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं। ये जो चार्ज है, इसका चार्ज है -2q और एक इस कोऑर्डिनेट में है -ai कैप, तो माइनस माइनस प्लस ai कैप। कैसा किया मैंने, -2q लिखा और -a है, लेकिन ये आई कैप में है, -ai कैप है, इसलिए माइनस माइनस प्लस ये वाले का लिखते हैं, तो -2q और इसका कोऑर्डिनेट कितना है ai कैप, ठीक है, प्लस इस वाले का लिखते हैं q -j कैप, ठीक है, क्योंकि यहाँ -j कैप था। ऊपर लिखते हैं 3q a j कैप। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है तो ये हो गया 2q a i कैप -2q a i कैप -q j कैप प्लस 3q a j कैप, उसके बाद प्लस 3q a j कैप। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से q a j का मतलब 2q a j कैप, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टी चार्ज सिस्टम की डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब मान लिया मुझे ऐसा सवाल दिया
कि ये एक रॉड है, इसका 50% मान लेता हूँ यहाँ पे प्लस लैम्डा है और इसका 50% पे माइनस लैम्डा है, और टोटल लेंथ मान लेते हैं इसका 2L है। तो इसके पॉजिटिव चार्जेस और इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये मान लेते ओरिजिन x इक्वल टू 0, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, तो इसका मतलब ये इसके बीच में एक डाइपोल मोमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं इस रॉड का सेंटर ऑफ चार्ज लिखूँ, मान लो वो C1 है, और इस 50% पार्ट का रॉड का सेंटर ऑफ चार्ज लिखूँ, मान लो वो C2 है, ये C1 C2 के बीच का गैप कितना होगा, वेरी सिंपल, L होगा, क्योंकि यहाँ से ये L/2 है, यहाँ से ये L/2 है। तो अगर इन दोनों को बना लूँ, C1 C2 इनके बीच का है L। C1 पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L प्लस में, क्यों, क्योंकि ये लैम्डा चार्ज L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसका, लैम्डा L जो उसका सेंटर ऑफ चार्ज पे रहेगा। दूसरा वाला होगा माइनस लैम्डा L। तो देख सकते हो दो चार्ज सेपरेटेड बाय L डिस्टेंस, तो क्या डाइपोल मोमेंट -2 प्लस की तरफ होगी। डाइपोल मोमेंट होता कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मतलब लैम्डा L जी को इंटू सेपरेशन L, तो कितना हो गया लैम्डा L²। ये होगी हमारी डाइपोल मोमेंट। इसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, कैसे, बहुत सिंपल था। हम लोग क्या करते, ये जो रॉड था, मान लो x इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक dq चार्ज होता जिसका थिकनेस dx है। सिमिलरली यहाँ नीचे जाते, यहाँ पे माइनस dq लेते, अभी माइनस dq होता कितना, लैम्डा इंटू dx, ये भी कितना होता, dq होता कितना है, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लैम्डा इंटू dx। तो मेरे पास एक dq चार्ज यहाँ हो गया और माइनस dq चार्ज यहाँ हो गया, दोनों की वैल्यू मालूम है, इसका लैम्डा dx है और इसकी माइनस लैम्डा dx है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू अवेलेबल लेंथ, और इसके बीच का ये x इक्वल टू 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना है x, ये कितना है x, मैंने दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस में माना है। तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट होगी किधर होगी, -2 प्लस की तरफ, dp। अभी छोटी सी डाइपोल मोमेंट होगी, ये होगी कितनी, चार्ज, ये हो गया चार्ज इंटू इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2x। अब हमें ये करना है, नेट डाइपोल निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लैम्डा 2 बाहर चला जाएगा, अंदर x dx रहेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो x अगर 0 है तो ये -L है और ये +L है। तो ऐसा नहीं कि -L टू +L कर देना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो उसमें जो चार्ज इंटू सेपरेशन लिखते हैं, उसमें चार्ज सिर्फ जो होता है कोई एक चार्ज होता है। अगर यहाँ +q है, यहाँ -q है, तो हम लोग थोड़ा ना दोनों चार्ज लिखते हैं, कोई एक पोर्शन का चार्ज लिखते हैं। तो हमें किसी एक पोर्शन का चार्ज चाहिए, इसी चार्ज को इंडिकेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो इस चार्ज से पेयर कर लेगा। तो इस चार्ज इसका कितना लेंथ पे है, ये टोटल चार्ज 0 से लेके L के बीच में है, तो लिमिट बैठेगा 0 से L। हाफ पोर्शन का चार्ज को डाइपोल मोमेंट ही बाकी हाफ पोर्शन से डाइपोल मोमेंट बनाता है, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा L²/2, 2 कट गया, यू गेट द सेम लैम्डा L का जो यहाँ मिला था। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे एक क्वार्टर रिंग है, इसके इस पोर्शन पे प्लस लैम्डा चार्ज है, ये टोटल क्यू चार्ज है प्लस में, और इसका सेंटर पे यहाँ पे एक मान लो -q चार्ज, या यहाँ +q चार्ज है और यहाँ माइनस मान लेते हैं, एक ही बात है, जो करना है करो। तो ये भी डाइपोल हो सकता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पे जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आर्च है, दैट इज 90 डिग्री एक आर्क के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि एक थिन आर्क हो सकता है। सही है। तो इसको डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते, चार्ज इनटू रेडियस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चार्ज तो पॉइंट है लेकिन ये चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम बोलोगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इस क्यू माइनस क्यू चार्ज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो कुछ चार्ज यहाँ होगा, कुछ चार्ज यहाँ होगा, कुछ चार्ज यहाँ होगा, ऐसे करके होंगे, सब मिला के माइनस क्यू होगा। तो ये प्लस क्यू का जो छोटा टुकड़ा होगा जो शेयर करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा -2 प्लस, इस वाले के साथ इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा, इस वाले के साथ ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा नेगेटिव में उसका ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बनेगा। सभी का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते और डायरेक्टली क्यू इंटू आर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे डाइपोल जो ईच एलिमेंट ऑफ द आर्क है जो शेयर कर रहा है इस नेगेटिव के साथ, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ माइनस क्यू चार्ज था और इसके ऊपर प्लस क्यू टोटल चार्ज था, सही ये था ना? नहीं, ऐसा ऊपर माइनस था, कोई बात नहीं, ये कैंसर आएगा, यहाँ प्लस था, ये पॉइंट चार्ज था, ये रेडियस चार्ज थी। अब इन सवालों का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो। अब इस रिंग के ऊपर छोटा सा कोई भी एक एलिमेंट लो जिसका चार्ज डी क्यू लिख दो, जो होगा कितना, लैम्डा इंटू डी एक्स, जैसा होता था हर बार, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ है। और ये जो पॉइंट है अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं इन सर्कल या आर्क में, तो ये पॉइंट मान लो थीटा पे है और वहाँ से अगर छोटा सा अगर स्लाइस लेंगे डी थीटा, थीटा पे जाना है पहले, फिर वहाँ से हल्का सा रोटेट करना है डी थीटा, तो हमें छोटा सा एक आर्च मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी, इस आर्च की वैल्यू होगी आर इंटू डी थीटा, है ना? ये रेडियस आर है और इतना एंगल डी थीटा है, तो ये जो आर्क होगा ये होगा आर इंटू डी थीटा, और यही होगा हमारा डी एक्स एलिमेंट। जो रॉड में अगर रॉड होता था तो छोटा टुकड़ा क्या लिखते थे, डी एक्स एलिमेंट, तो बस यहाँ पर रॉड ऐसे आर्क में लिखी हुई है, तो इस डी एक्स जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो चार्ज निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा और डी एक्स की जगह पे पोलर कोऑर्डिनेट में आर डी थीटा, ये हो गई अपनी डी क्यू। तो बस ठीक है, अब इस रिंग के इस आर्क का छोटा सा एलिमेंट डी क्यू और यहाँ जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू अपने आप को ब्रेक कर सकते हैं, इसको मैं बहुत सारा डी क्यू में लिख सकता हूँ। तो मान लो कि एक डी क्यू तो यहाँ का हो गया आर्क के ऊपर जो था, और दूसरा डी क्यू जो यहाँ इसका पार्ट होगा, इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट होगी, ये नेगेटिव था, वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर कोई यहाँ पे डी क्यू लेता तो इसके साथ डाइपोल मोमेंट ऐसे होता, अगर यहाँ पे कोई डी क्यू लेता तो उसके साथ इस डी क्यू का ऐसे होता, -2 प्लस, हमेशा -2 प्लस। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हर एलिमेंट पेयर के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में है, सो हम लोग यहाँ एक डाइपोल निकाल के उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक्चुअली डाइपोल होगा कितना, तो डाइपोल होगा चार्ज डी क्यू इंटू सेपरेशन कितना है आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डीपी एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, हर डी क्यू एलिमेंट के पेयर के साथ अलग अलग डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं मालूम है, हम या फिर सिमेट्री यूज करके कंसिल कर सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे जो हमारा ये डीपी आ रहा था, फिर से बना रहा हूँ, यहाँ मैंने एक डी क्यू एलिमेंट लिया था और यहाँ पे एक प्लस डी क्यू था और यहाँ पे ये माइनस डी क्यू, तो इनके बीच का गैप था आर, तो जो इन दोनों के बीच में लगने वाला डाइपोल मोमेंट था वैसे था डी पी,
अब इस dp के अगर मैं चाहूँ तो दो टुकड़े कर सकता हूँ। अगर ये थीटा है ना, ये देखो ये आर था, ये थीटा था, तो ये भी थीटा बनेगा। तो इस dp का ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, dp cos थीटा, और ये कितना होगा, dp sin थीटा। तो मैं क्या करूं, ऐसा प्रॉब्लम में हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा करूंगा तो मुझे डाइपोल मोमेंट इन x डायरेक्शन मिलेगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा करूंगा वर्टिकल, तो मुझे वो इंटीग्रेशन करने पे py मिलेगा। अब dp है कितना, dq इंटू r, तो मैं इंटीग्रेशन dq माने लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर, और फिर cos थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कब, कहाँ से कहाँ तक, थीटा मैंने यहाँ से माना है तो 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए तो 0 to 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कितना आएगा दोस्त, यहाँ से लैम्डा आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि लैम्डा आर इंटू आर, कॉस थीटा डी थीटा करेंगे तो आएगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन 0 और साइन 90 1 आता है लैम्डा आर स्क्वायर। अब इसको भी इंटीग्रेट करोगे सेम मेथड से 0 से 90, तो भी आपको यहाँ से आएगा लैम्डा आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट भी आएगा लैम्डा आर स्क्वायर, ये कंपोनेंट भी आएगा लैम्डा आर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर रूट कर देंगे, वो कितना होगा, रिजल्टेंट पी नेट, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट करो तो आएगा √2 लैम्डा आर स्क्वायर। इस तरह हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अगर लैम्डा नहीं है तो लैम्डा को कन्वर्ट कर लो। लैम्डा क्या होता है, चार्ज ओवर द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब कितना होगा, पाई आर बाई 2, है ना। टोटल 2 पाई आर होता है, उसका 1/4 कर देंगे पाई आर बाई 2, मतलब 2q बाई पाई आर। आप चाहो तो इस लैम्डा की जगह इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम सीखेंगे कैसे अगर एक सेमी रिंग होता, उसका 50% पे मान लीजिए प्लस लैम्डा है और 50% पे माइनस लैम्डा है, रेडियस अगर आर है, तो ये माइनस लैम्डा इस प्लस लैम्डा के साथ एक डाइपोल मोमेंट बनाएगी, तो उसकी डाइपोल मोमेंट हमें निकालनी है। जो सॉल्व करके देखना वो आएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सेंटर ऑफ चार्ज मेथड से भी कर सकते हो। इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर ऑफ चार्ज लिख लो, इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर ऑफ चार्ज लिख लो, फिर दोनों के बीच का गैप निकाल लो और फिर कन्वर्ट कर दो चार्ज इनटू सेपरेशन, या फिर एलिमेंट लेके भी कर सकते हो, थीटा पे जाकर डी थीटा लेके कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिंग, सेमी रिंग और सेमी डिस्क करके दिखा दूंगा। ओके बाय।